दाल की कचौड़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, पर क्या कभी 10 मिनट में दाल की कचौड़ी बनाई है, वो भी बिना दाल को फुलाए हुए फटाफट से? नहीं बनाई होगी ना, तो आज बनाना, क्योंकि जो मैं दाल का मसाला तैयार करने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और इससे आप सिर्फ दाल की कचौड़ी ही नहीं बना सकते हैं, बल्कि आप खस्ता, समोसा और पूड़ी भी बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये मसाला बना लेना है, 10 दिन स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में रख के। वैसे भी 10 मिनट में बन जाता है, तो स्टोर करने की जरूरत भी क्या। और इस मसाले को आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना किसी समोसे में भरकर। कुछ ना देखो तो मसाले की रेसिपी देख लो, बहुत टेस्टी बनी थी और कचौड़ी में तो मजा आ गया। तो पूरी रेसिपी देख के जाना, अगर कहीं भी आप स्किप करेंगे तो परफेक्ट कचौड़ी नहीं बनेगी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो एक मिक्सी के जार में डाल देंगे आधे कप जितनी उड़द की दाल, और अब इसका ढक्कन लगाकर इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हमको दाल को पीसना है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से, ये देखो इतनी मोटी हमें पीसनी है। अब दाल हमने मोटी मोटी पीस ली है, तो इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे 1.5 कप या फिर 3 गुना जितना पानी। अब इसमें हमने 1.5 कप पानी डाल दिया है, तो एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और मिलाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर थोड़ी सी दाल पानी में भीग जाएगी और थोड़ी सी रह जाएगी तो फिर इसमें कच्चेपन का स्वाद आएगा। तो इसीलिए पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लें, जैसे मैं मिला रहा हूँ। अब मैंने दाल को अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब तक दाल फूल रही है अच्छी तरीके से, तब तक हम कचौड़ी वाला आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में लेंगे 1 कटोरी जितना गेहूं का आटा। तो इतनी दाल के लिए 1 कटोरी जितना काफी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत जरूरी है, वरना उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा कचौड़ियों का। अब इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी, तो जरूर आप डालें। अब इसके अंदर सिर्फ हम 2 ही चीजें डालेंगे, तो डालेंगे इसके अंदर पानी, और इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ध्यान रखना है एकदम से हार्ड डो तैयार नहीं करना है, वरना कचौड़ियों को बेलने में काफी दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसका डो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएं, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो बस इसी तरीके से गूंथना है। अब आटा मैंने गूंथ लिया है। अच्छा, मैं पास से दिखा देता हूँ, ये देखो इतना सॉफ्ट हमें गूंथना है। अब आटा लग के तैयार है, तो बस इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। लगभग 10 मिनट हो चुका है, और दाल भी मुझे लग रहा है कि बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। तो अब इसको एक साइड रख देंगे, और अब एक कूड़दान में डाल देंगे 1 चम्मच से थोड़ी सी कम साबुत धनिया। इसी के साथ आधी चम्मच जितना डालेंगे जीरा, और लगभग आधी चम्मच जितनी ही डालेंगे सौंफ। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से कुचल लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी इसको थोड़ा सा छोटा छोटा तोड़ सकते हैं, फिलहाल हम इसी में तोड़ लेंगे। तो बस इस तरीके से क्रश करना है, मैं दिखा देता हूँ। अब लगभग सारी चीजें हमने छोटी छोटी तोड़ ली हैं। तो अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ, और इस पर एक काली कलूटी कढ़ाई रख देते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच जितना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे जो मैंने मसाला कूटा था उसको, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून लेंगे, तभी इसके अंदर टेस्ट और इसका अरोमा दोनों आएगा। अब मुझे लग रहा है कि मसाला थोड़ा सा भुन चुका है, तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, इसे भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। और अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तो लगभग 1/4 चम्मच जितनी होगी। अब इसमें हम सीधा डाल देंगे उठाकर दाल का पेस्ट, और अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि दाल चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे भुनेगी वैसे वैसे ये कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाएगी। बाद में मैं बताऊंगा कि दाल हमें कैसे पता करनी है कि दाल अच्छी तरीके से भुन चुकी है या नहीं। फिलहाल इसमें हम थोड़े से मसाले भी डाल देंगे इसको स्पाइसी करने के लिए। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, तो लगभग 3/4 चम्मच जितनी डालेंगे। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और अब डालेंगे इसके अंदर सफेद नमक, मतलब कि जो रेगुलर नमक होता है वो। तो इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी आप बढ़ाकर रखें, वरना कचौड़ी का स्वाद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। फिलहाल इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसके थोड़े से टेस्ट को बढ़ाने के लिए काला नमक भी डाल देंगे। देखो बहुत जरूरी है, बिना इसके बाजार जैसा टेस्ट नहीं आएगा कचौड़ियों का, तो इसीलिए जरूर डालें। क्योंकि अगर आप समोसे बना रहे हैं तब भी इसका टेस्ट आएगा, और कचौड़ी या खस्ते तब भी, और पूड़ी भी आप बना सकते हैं। तो जो चाहे वो बनाएं, लेकिन इसके अंदर काला नमक जरूर डालें। फिलहाल इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, और दाल देखो बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अच्छा, हम पता कैसे करेंगे कि दाल जो है खस्ते या कचौड़ी के लिए बन चुकी या नहीं? तो इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ी सी दाल लेंगे और इस तरीके से देखेंगे। अगर हाथों पे नहीं चिपक रही तो समझ लेना कि दाल अच्छी तरीके से भुन चुकी है। फिलहाल हम तो इसे थोड़ा सा खा लेंगे ऐसे ही, बहुत टेस्टी लगती है। भाई दबे दाल का मसाला तो बन चुका है। फिलहाल इसे हम 1 मिनट और भून लेंगे। अब इसके आप चाहें तो समोसे बनाओ, खस्ते बनाओ, कचौड़ी बनाओ या पूड़ी, जो चाहे आप वो बनाओ। दाल का मसाला तो बन चुका है, और डो भी देखो परफेक्ट सेट हो चुका है। तो आधा डो हम हाथों में लेंगे और आधा ऐसे ही ढक के रख देंगे, और आधे डो की बनाएंगे छोटी छोटी लोइयां।
फिलहाल हम सारी की सारी लोइयाँ काट लेते हैं। अब लगभग हमने सारी की सारी लोई काट ली हैं, तो बची हुई जितनी भी लोई हैं सबको उठा के सीधा हम बड़े से बर्तन में रख देंगे ढक के, और एक लोई उठाएंगे और इसको इस तरीके से हाथों से करेंगे। तो बिल्कुल जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनानी है और कुछ नहीं करना। फिलहाल इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको इस तरीके से फैला लेते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से फैला लिया है, तो इसके अंदर भरेंगे दाल की भरावन। तो आप अपने हिसाब से भरो, जैसे कि कम भरना चाहें तो कम भरो, और अच्छी खासी मात्रा में भरना चाहें तो अच्छी खासी मात्रा में भी भर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मोड़कर सील पैक कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से कचौड़ी बन जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और एक एक कचौड़ी फूलेगी भी गारंटी है। फिलहाल इसको हमने अच्छी तरीके से सील पैक कर लिया है। तो आप चाहें तो इसको हाथों से इस तरीके से भी फैला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेल भी सकते हैं। फिलहाल हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेलेंगे। तो बस इस तरीके से बेलनी है। देखो कितनी आसानी से बेली जा रही है। इसे आप जितना चाहें उतना पतला कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। कचौड़ी हमने बेल ली है, तो इसको रख देंगे एक साइड, और दूसरी वाली कचौड़ी भी बेल लेते हैं। सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। सबसे पहले फैलाना है सूखा आटा लगाकर, उसके बाद इसके अंदर भर देनी है भरावन, और अब कर देना है सील पैक। और बस अब इसमें हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है और बेल लेना है। बहुत आसानी से बेलती हुई चली जाएगी, जैसे मैं बेल रहा हूँ। बस इसी तरीके से सारी सारी कचौड़ी बेलनी है। फिलहाल हमने सारी सारी कचौड़ी बना ली है, तो बस अब इनको सेंक लेते हैं। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ, और इसमें फिलहाल हम 2 डालेंगे कचौड़ी। चेक करेंगे कि तेल वगैरह सब परफेक्ट गर्म है कि नहीं, तो 2 ही डालेंगे फिलहाल। अब इनको हम सिकने देंगे। बस इसके ऊपर थोड़ा सा हम कलछल से इस तरीके से कर लेंगे। आराम से एक एक कचौड़ी फूलती चली जाएगी। बस ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई या मीडियम रखनी है, स्लो नहीं, क्योंकि स्लो रखेंगे तो तेल पिएगी, और बहुत ज्यादा हाई तो कचौड़ी जल जाएंगी। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेकें। अब देखो एक एक कचौड़ी फूलती चली जा रही है। तो मैंने क्या कहा, कोई भी कचौड़ी ऐसी नहीं होगी जो फूलेगी नहीं। बाय द वे इनको हम उलट पुलट करते हुए सेंक लेते हैं। अब कचौड़ी करारी कुरकुरी सिक चुकी हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। देखो कितनी परफेक्ट लग रही हैं भाई, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। फिलहाल हम सारी सारी कचौड़ी सेंक लेंगे। तो अब की बार डालेंगे इसके अंदर 3 कचौड़ी, और इसको भी उलट पुलट करते हुए सेंक लेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमें फूलने देना है, तो फूलने देते हैं। ये देखो एकदम से झक्कास फूली ना, तो इसी तरीके से एक एक कचौड़ी फूलेगी और खस्ता भी फूलेगा। फिलहाल इन्हें हम उलट पुलट करते हुए सेंक लेते हैं। अब ये वाली कचौड़ियां भी सिक चुकी हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखो एक एक परफेक्ट फूली हुई कचौड़ी सिकी। ऐसी ही आपके घर पे भी सिकेगी। बस मेरी छोटी छोटी सी प्रो टिप ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। फिलहाल कचौड़ी भी सेंक ली, सब्जी भी बन गई, तो चलो हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गर्मा गर्म कद्दू को रखेंगे। ये देखो कितना परफेक्ट बनाना जरूर बहुत टेस्टी लगता है ये वाला कद्दू। और अगर ये वाले जो कद्दू की सब्जी है, इसे अगर आप रोटी से खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसे सिर्फ आप पूरी या कचौड़ी से ही खाएं, तभी इसका मजा आएगा। फिलहाल कद्दू रख लिया है, तो कचौड़ी भी रख देते हैं गर्मा गर्म और फूली फूली। तो मैं तो एक कचौड़ी को आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो कितनी परफेक्ट बनी है, और दाल की भरावन देखो कितनी परफेक्ट भरी। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा, और मुझे उम्मीद है कि आपके मुंह में भी इस कचौड़ी को देख के तो पानी आ ही रहा होगा। कभी आपने इतनी फटाफट वाली कोई भी कचौड़ी की रेसिपी बनाई है दाल की? देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक नहीं बनाई हो तो ट्राई करना। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कर लेना।